नमस्ते दर्शकों, अस्सलामुअलैकुम। पहली बार यौन संबंध बनाने को लेकर एक अनोखी भावना, एक तरह का डर हर किसी के मन में होता है। चाहे वे विवाहित पुरुष और महिलाएं हों, यानी पति पत्नी, या किशोर किशोरियां और वयस्क। बहुत से लोगों में तरह तरह की जिज्ञासाएं होती हैं। कई लोग सोचते हैं कि वे पहली बार इसे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किन कदमों का पालन करेंगे या किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। कुछ तो ये भी सोचते हैं कि क्या वे इसे कर भी पाएंगे, क्या वे सक्षम हैं। वे खुद से और अपने साथी के बारे में सवाल करते हैं। उनका साथी कैसा होगा? क्या उनका साथी उनके साथ सहयोग करेगा? दूसरे शब्दों में, क्या वे दोनों एक ही मानसिक स्तर पर होंगे? ये विभिन्न प्रश्न अनिवार्य रूप से पहली बार यौन संबंध बनाने को लेकर हर किसी के मन में जिज्ञासा और चिंता पैदा करते हैं, और बहुत से लोग इससे डरते और चिंतित रहते हैं, जिससे आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। अक्सर वे इस पर इतना अधिक सोचते हैं कि उन्हें चिंता होने लगती है, जो अंततः उन्हें पहली बार उस पल का आनंद लेने से रोकती है, जिससे वे बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। मैंने पहले भी इस विषय पर विशेष रूप से पहली बार यौन संबंध बनाने के बारे में वीडियो संदेश जारी किए हैं। आज मैं मुख्य रूप से इस पर चर्चा करने की कोशिश करूंगा कि शोध क्या कहता है। दूसरे शब्दों में, मैं उन मुद्दों को उजागर करने की कोशिश करूंगा जिन पर पहली बार यौन संबंध बनाने पर किए गए अध्ययनों पर जोर दिया गया है। WHO के एक अध्ययन में कहा गया है कि पहली बार यौन संबंध बनाने के दौरान सुरक्षा का उपयोग नहीं करने वाले या कॉन्डम का उपयोग करके सुरक्षित यौन संबंध सुनिश्चित नहीं करने वाले जोड़ों की संख्या सबसे अधिक है। परिणाम स्वरूप, चूंकि वे पहले से ही चिंतित होते हैं, यदि एक साथी यौन संचारित रोग से संक्रमित है तो दूसरे साथी के संक्रमित होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इस बात के महत्व को उजागर करता है कि जब आप पहली बार अपने साथी के साथ हों तो सुरक्षित यौन संबंध सुनिश्चित करने का प्रयास करें। जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन से पता चलता है कि पहली बार यौन संबंध बनाने के दौरान दर्द का अनुभव होना एक बहुत ही सामान्य और प्राकृतिक घटना है। उस स्थिति में दर्द को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। दर्द से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपसी सहमति हो और दोनों मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हों तो दर्द का तीव्र अनुभव नहीं होगा। हालांकि पहली बार कुछ भी करते समय थोड़ी असुविधा महसूस होना स्वाभाविक है। ये भावना काफी सामान्य है। इसलिए, चूंकि पहली बार हल्का दर्द होना सामान्य है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। जर्नल ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ के एक अन्य अध्ययन में कहा गया है कि यदि पहले से कोई मानसिक तैयारी, सहमति या संचार नहीं है, या यदि मानसिक और शारीरिक स्थिति तैयार नहीं है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए पहली बार यौन संबंध बनाने से पहले मानसिक, शारीरिक और चिकित्सकीय रूप से तैयार रहना आवश्यक है। स्वास्थ्य के पहलू के संबंध में गुटमाकर इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन से पता चलता है कि पति और पत्नी दोनों को अपने पहले यौन संबंध से पहले कुछ रक्त परीक्षण करवा लेने चाहिए। यदि वे यौन संचारित संक्रमणों के लिए परीक्षण करवा सकते हैं तो दंपति को यह आश्वासन दिया जा सकता है कि उनके बीच किसी भी कीटाणु के संचरण का कोई खतरा नहीं है, जिससे वे बिना किसी चिंता के यौन संबंध बना सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आर्काइव्स ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर में एक और महत्वपूर्ण अध्ययन है जिसमें कहा गया है कि पहली बार यौन संबंध बनाने के दौरान पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। किसी को कोई पूर्वकल्पित गलत धारणा या झूठे विचार नहीं रखने चाहिए। हमारे मन में अक्सर कुछ चीजों को लेकर अंधविश्वास होते हैं और इन आधारहीन मान्यताओं को त्याग देना चाहिए और यौन अनुभव में नहीं लाना चाहिए। इसे और सरल और खुले तौर पर कहें तो पहली बार के लिए सहमति और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। सहमति होनी चाहिए, शारीरिक और मानसिक तैयारी होनी चाहिए, व्यक्ति को आत्मविश्वास रखना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। जिज्ञासा स्वाभाविक है क्योंकि आप पहली बार कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन ये कभी भी चिंता का स्रोत नहीं बनना चाहिए। विचार आना सामान्य है, लेकिन सावधान रहना चाहिए कि ये चिंता में न बदल जाए। एक और महत्वपूर्ण बात, विशेष रूप से पुरुषों के लिए, हाइमन या कौमार्य का मुद्दा है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि कौमार्य परीक्षण एक आधारहीन परीक्षा है। इसलिए आपको पहली बार यौन संबंध बनाने के दौरान कभी भी अपनी पत्नी या साथी पर इस बारे में दबाव नहीं डालना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे उसे मानसिक या शारीरिक कष्ट हो। दूसरे शब्दों में, पहली बार कुछ असुविधा या दर्द महसूस हो सकता है। इस मामले में संभोग से पहले
आपको और आपके साथी को अनुभव को अधिक आरामदायक और सुखद बनाने के तरीके खोजने चाहिए। बाजार में विभिन्न प्रकार के स्नेहक जेल उपलब्ध है जो, जैसा कि हम कहते हैं, पुरुष लिंग और महिला योनि को मजबूत चिकना बनाते हैं, जिससे संभोग आसान हो जाता है। इन्हें सेक्स के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं फिर से दोहराता हूं कि पहली बार यौन संबंध बनाने के दौरान कुछ दर्द का अनुभव होना बहुत ही सामान्य है। इस मामले में स्नेहक का उपयोग किया जा सकता है। वे चीजों को चिकना बनाकर मदद कर सकते हैं। हाइमेन या कौमार्य की अवधारणा पूरी तरह से आधारहीन है। ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है, इसलिए इस मुद्दे से बचने की कोशिश करें या इसे कभी भी परेशान ना हों। एक और महत्वपूर्ण बात है कि यदि पहली बार यौन संबंध से बच्चा पैदा करने की कोई योजना नहीं है, तो कॉन्डम का उपयोग करना बहुत जरूरी है। ये एक साथ दो चीजों को सुनिश्चित करेगा। पहला, आप अनचाहे गर्भ को रोक सकते हैं, और दूसरा, आप यौन संचारित संक्रमणों के संचरण को रोक सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आप एक साथ दो मुद्दों से बच सकते हैं। पहली बार यौन संबंध का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वच्छता। संभोग से पहले और बाद दोनों समय दोनों साथियों को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त संभोग के ठीक बाद एक दूसरे की भावनाओं और शारीरिक और मानसिक स्थिति के प्रति सचेत रहना चाहिए। यदि किसी को दर्द हो रहा है तो उसे कुछ समय देना चाहिए और सहानुभूति दिखानी चाहिए। यदि कमजोरी है तो बेहतर महसूस करने के लिए कुछ शारीरिक आराम करना महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, आपको पहली बार यौन संबंध के दौरान आने वाली संभावित समस्याओं के बारे में पहले से जान लेना चाहिए और उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। ये वीडियो संदेश मुख्य रूप से इसलिए बनाया गया है ताकि जो लोग शादी करने वाले हैं या जो नवविवाहित हैं, उनका पहला यौन अनुभव आसान, आनंददायक, दर्द रहित और सुरक्षित हो। आज का वीडियो मुख्य रूप से उन्हीं के लिए है।